एक मिनट एक मिनट मैम, एक मिनट फोटो थोड़ा पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ थोड़ा, लाइन में आ जाएगा। हाँ यहाँ पे लेफ्ट में। लुक सेंटर मैम। मैम सोलो करते हैं। पीछे देखते हैं। हाँ हाँ पीछे पैर संभालना। कोई टेंशन नहीं। हाँ कनेक्ट करो, गिरेंगे फिर उठे भाई, जल्दी कर लो। कनेक्ट करना है। धीरे धीरे, एक स्टेप नीचे, एक स्टेप नीचे। हाँ अच्छी बात है। डाउन है होर्डिंग पे, होर्डिंग पे, होर्डिंग पे। अब बात कर, रुक जाओ, आने दो, थोड़ा रुक जाओ। Look here. या राइट टू लेफ्ट। वन सोलो। मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते। मेरे में इतना वेट स्टैच्यू लेकिन इतना नहीं है। यस यस यस। ताकत है गदरवादी, गदरवादी ताकत है। गदरवादी लेकिन वो ताकत तो सनी जी वाली इधर इधर आ जा। ताकत आई कहाँ से? यहाँ से करेंगे, वहाँ से पहले यहाँ ना। हरि ओम ओम गजाननं भूतगणातिसेवितं कपीतजम्बुफलचारुभक्षणं उपासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानव ब्रह्म विष्णु महेश्वरं सरस्वती प्रणमयादौ सर्वकार्यसिद्धये सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमस्ते। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पक्षेमाक्षभिर्यजत्राः त्रिरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनभिर्वसेमहि देवहितं यदायुः। सोमकाश्च गदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाधिक्षोभालचन्द्रगजाननं द्वादशैतानि नामानि यापटिचुणयादपिः विद्यारम्भिवाये च प्रवेशेन्द्रगमिततः संग्रामे संकष्टे चैव विघ्नस्तसनजायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभिप्सता सिद्ध्यर्थं भुजितोजासुरासुरैः सर्वविघ्नानां तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमस्ते। सर्वदा सर्वकार्येषु नमस्ते सायमङ्गलं येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाय तनोहरि तदेव लग्नं सुदनं तदेव तारावलं चन्द्रवलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपतिं स्मरामि। वनस्पतिषदोपम
दीपज्योतिभ्यो नमो नमः दीपज्योतिप्रब्रह्मा दीपज्योतिर्नमस्ते चन्द्रमा मनसो जात सुखसो सुरजवजायतः श्रोत्राद्वायुस्य प्राणस्य मुखाद्निरजायतः वनस्पतिर्षदोपं गन्धाढ्यं गन्धोत्तममाग्रेय सर्वदेवानां दीपोऽयं प्रतिगतामः वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवः सर्वकार्येषु सर्वदा तमेव माता च पिता तमेव बन्धुः च सखा तमेव पिता द्रविणं तमेव सर्वं मम देवदेवः मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षः मङ्गलाय तनोहरि तदेव लग्नं सुदनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपतितङ्गिरिकं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां वराजय येषामिन्देवरस्यां हृदयस्तु जनार्दनः यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पाचतनुर्धरः तत्र श्रीर्विद्या भूतध्रुवानीतिर्मतिर्ममः विनायकं गुरुं भानु ब्रह्म विष्णुमहेश्वरं सरस्वती प्रणमयादौ सर्वकार्यप्रसिद्धये गणपति बाप्पा कर्पूरगौरं तृणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षः मङ्गलाय तनोहरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपतितङ्गिरिकं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां वराजय येषामिन्दिवरस्यां हृदयस्तु जनार्दनः गजानन गणपतिभ्यो नमो नमः भोलाम्बे मात की जय गजानन गणपति महाराज की जय विघ्नहरते नमः विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगजिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुतगणनाथ नमो नमस्ते एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् तत्सतः गणपत्यादिदेवताभ्यो नमो नमः नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यः नमो नमो भ्रातृभ्यो भ्रातृपतिभ्यः नमो गृत्सभ्यो गृत्सपतिभ्यः नमो नमः गणपते नमः सेवन्तिकावकुलचम्बकपादलभजैर्पुण्यागजातिकरवीररसालपुष्पैर्बिल्वः प्रवालतुलसीदलमाञ्जरीविरत्वं पूजयामि जगति स्वरमे प्रसीद गणपते नमः प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि हे आराध्यकं च प्रसादं च नैवेद्यं नैवेद्यं निधाय प्रसादेन सर्वदुःखानां हनिरस्य प्रजायते प्रसन्नचतसो यासं प्रणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यमाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मत्यात्मनिं समर्पयामि मित्राभूषणं समर्पयामि प्रक्षालनं समर्पयामि पहले तो आप दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन, एक ऐसी स्टूडियो की शुरुआत होने जा रही है। काफ़ी अमेजिंग लोकेशन है, स्टूडियो भी काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। क्या कहना चाहोगे स्टूडियो के पीछे, किस तरह की शूटिंग यहाँ पे होगी और किस तरह का फ्यूचर है स्टूडियो? You take it and then I'll take it out. एक तो ये स्टूडियो बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है कि हाईवे से पास में है और कन्वीनियंस ज़्यादा है। उसके ऊपर हम लोग ने फैसिलिटीज़ अच्छी लगाई हुई है, इस तरह की लगाई हुई है कि मोबाइल वैन्स की ज़रूरत न पड़े यहाँ। साथ में हम लोग कैंटीन भी चालू करने वाले हैं, तो फिर यहाँ
खाना भी मिलेगा और स्वादिष्ट नाश्ते भी मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ शूटिंग के लिए और सब फैसिलिटीज़ टॉप ग्रेड हम कोशिश कर रहे हैं कि सब लगा लें ताकि सबसे अच्छा शूटिंग यहाँ हो सके, फिल्म्स की शूटिंग हो सके, एडवर्टिजमेंट्स की शूटिंग हो सके और सीरियल्स की शूटिंग हो सके, यानी सब का पॉसिबिलिटी यहाँ है। और इससे हम आशा रखते हैं कि बहुत से प्रोड्यूसर्स ये जगह पसंद करेंगे। सो एज एन आर्टिस्ट मैं यही कह सकती हूँ कि एक आर्टिस्ट जो अपने साल के ऑलमोस्ट 250 दिन एक स्टूडियो में बिताते हैं और 16-16 घंटे दिन के, ये स्टूडियोज़ हमारे लिए घर बन जाता है। और लेकिन बहुत कम स्टूडियो है जो हमको घर के फैसिलिटीज़ देते हैं, वो कंफर्ट, वो क्लिनलीनेस और वो A1 फैसिलिटीज़। ये स्टूडियो उनमें से है। ना ही ये हमारे घर से बहुत नज़दीकी में है तो हमारा टाइम सेव हो जाता है, पर अगर आप ये स्टूडियोज़ के मेकअप रूम्स देखोगे, स्टूडियोज़ के कैंटीन देखोगे, तो हमें मेकअप वैन्स की ज़रूरत नहीं है जो एक आर्टिस्ट को हमेशा एक क्लॉस्ट्रोफोबिक फील देती है। ये सब उन्होंने एक आर्टिस्ट के नज़रिया से देखा हुआ है, एक प्रोड्यूसर के नज़रिया से देखा हुआ, एक फ़िल्म मेकर से नज़रिया देखते हुए कि ये सब टेक्नीशियंस के नज़रों से ये स्टूडियो देखा गया कि ये फैसिलिटीज़ क्या ज़रूरत पड़ेंगी, और ये सब फैसिलिटीज़ टॉप ऑफ द लाइन दी गई हैं ये स्टूडियोज़ में। और कंटिन्यूस ये स्टूडियो का मोटो और मोटिव यही है कि कंटिन्यूसली टू अपग्रेड, टू इनोवेट एंड टू मेक इट बेटर एंड बेटर। सो और ऑफ कोर्स डिस्टेंस तो है ही बहुत अमेजिंग, और ख़ासियत यही है कि एक साफ़ सुथरा कैंटीन जो हर स्टूडियो में नहीं होता, बल्कि शायद फिल्म सिटी के अलावा में और शायद यशराज के अलावा में होता नहीं है, ये स्टूडियोज़ में है, विद द वैरायटी ऑफ फूड भी जो कहीं और नहीं मिलता। सो देयर मैनी फैसिलिटीज़ जो सिर्फ और सिर्फ इसी स्टूडियो में अवेलेबल है। एंड आई एज एन आर्टिस्ट वाउच कर सकती हूँ कि मेरा पहला चॉइस हमेशा यही स्टूडियो होगा। अगर मुझे किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर को कन्विंस करना पड़ेगा कि मुझे शूटिंग कहाँ करनी, तो यही जगह होगी, और देखते ही उनको पता लगेगा कि क्यों, एंड दे विल ऑटोमेटिकली वांट टू वर्क हियर। अमीषा जी, आप जो है मधुबन रिसोर्ट की भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। जी बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? वेल, कल ही एक सबसे अहमियत की न्यूज़ हमें मिली है कि मधुबन डिलक्स 5-स्टार होटल का खिताब मिला है उनको, और गुजरात में ये एक ऐसा रिज़ॉर्ट है जो वन ऑफ अ काइंड है। ख़ास करके इंडिया में अगर आप जाके देखो तो ये एक यूनिवर्सली अपीलिंग रिज़ॉर्ट और स्पा है। स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़, again hygiene, cleanliness, venues for numerous occasions, birthdays, weddings, parties. Also मैं कहूँगी कि जो आप एक कट ऑफ होना चाहते हो अपने आम ज़िंदगी से और जाके वहाँ पीस, क्वाइट, फैमिली हॉलीडेज़, हनीमून्स, जो कुछ भी आप एक हॉलीडे रिजॉर्ट में या एक बिज़नेस फैसिलिटी में ढूंढना पाओगे, आपको हर एक चीज़ ये अंडर वन रूफ मिलेगी। एंड देव गॉट वन ऑफ द बेस्ट एंड द फाइनेस्ट स्पाज एज वेल। सो हर चीज़ है, एंड इफ़ यू सी द फूड मेन्यू इट्स एक्सटेंसिव। यहाँ आपको हर तरह के इंटरनेशनल क्विजीन्स भी मिलेंगे जो स्पाज और रिजॉर्ट्स में मिलते नहीं हैं। सो इट्स अ यूनिक, वेरी यूनिक काइंड ऑफ रिजॉर्ट, एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इट। अमीषा जी, आप पहले भी स्टूडियोज में मतलब कि फिल्मों के लिए जा रही थी, तो आपको ऐसा कोई स्टूडियो अच्छा लगता था कि जो आपको लगता था कि हाँ ये थोड़ा हॉलीवुड स्टैंडर्ड का है या कुछ ऐसा है? शायद यशराज एक ऐसा स्टूडियो है जो एक हॉलीवुड स्टैंडर्ड का स्टूडियो है, और अभी हमारे उनके साइज़ के हिसाब से नहीं, लेकिन फैसिलिटीज़ में हर चीज़ यहाँ मिलेगी आपको। क्या गदर 2 की शूटिंग यहाँ पर हो पाएगी? बिल्कुल हो पाएगी, क्यों नहीं। और ये स्टूडियो हमारे लिए बहुत लकी भी होगा, और काश यहाँ हम शूटिंग करें। और अभी आज खुला हुआ है तो मैं अनिल शर्मा जी को ज़रूर बताऊंगी, ऑब्वियसली फर्स्ट उनको ही बताऊंगी। और ये स्टूडियो हमारे लिए गदर 2 के लिए लकी ही महसूस होगा और लकी ही प्रूव होगा।
अमीषा जी बीइंग द स्टार मतलब आप स्टूडियो में क्या 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 फैसिलिटीज देखती हैं और आप कितना मतलब कि आपको लगता है कि आपके घर के करीब होना चाहिए या ऐसा कुछ है? जैसे मैंने कहा ना, एक आर्टिस्ट के लिए जो 260 to 270 डेज एक स्टूडियो में बिताते हैं एंड 16 to 17 आवर्स, एंड नॉट ओनली आर्टिस्ट, हर टेक्नीशियन अपना घर छोड़ के इतने, देयर इज़ नो जॉब दैट रिक्वायर्स सो मेनी आवर्स अवे फ्रॉम योर हाउस। तो हर टेक्नीशियन के लिए, हर इंसान के लिए जो 200-300 लोग जुड़े होते हैं एक शूट को लेकर, उनके लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट करना जहां वो खुश रहे और खुशी से काम कर सके इज़ वाइटल। एंड ये स्टूडियो वो सुकून, वो चैन, वो साफ़ सफाई, वो फैसिलिटीज़, हर एक चीज़ उन्होंने नज़र रख के बनाया हुआ है। एंड आई थिंक दैट्स द USP ऑफ द स्टूडियो कि इट फील्स लाइक अ होम अवे फ्रॉम होम। व्हाट बेटर कैन यू आस्क फॉर? आई फील आई एम कमिंग नॉट टू वर्क बट टू pleasure, you know. सर अमीषा जी फर्स्ट चॉइस थी और आपकी बॉन्डिंग अमीषा जी के बारे में क्या कहना चाहोगे, उसके बारे में कुछ बताओ? अमीषा जी हमारे फैमिली के बहुत नज़दीक है, वो हमारी फैमिली फ्रेंड है और हमारे रिलेशंस बहुत सालों से हैं। सो अमीषा जी कि हमने बहुत इनपुट्स लिए थे ये स्टूडियो करते वक्त, बिकॉज़ उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है फिल्म लाइन में, इतने सालों से है इसके कारण, और वो इनपुट्स लेके हम लोग ने ये इम्प्रूवमेंट्स भी बहुत किए ताकि हम लोग हो सके उतना सबसे बेस्ट फैसिलिटी हम दे सकें। अमीषा जी गदर 2 आने वाली है, हमें पता है आप काफ़ी एक्साइटेड है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी आपने रखी है गदर 2 का, किस तरह की तैयारी शुरू है गदर 2 के लिए और कब तक गदर 2 रिलीज़ होने वाली है? वेल, गदर 2 अगले साल के फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट 3-4 मंथ्स में रिलीज़ होगी और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हिट फिल्म, आइकॉनिक फिल्म को एक पार्ट 2 मिल रहा है, तो खुशी के अलावा और क्या कह सकती हूँ मैं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आइकॉनिक फिल्म्स बहुत कम बनते हैं, इन अ डेकेड मे बी वंस इफ़ यू आर लकी, और एक हिस्सा बनना बहुत बड़ी बात है आर्टिस्ट के लिए। लेकिन एक पार्ट 2 बनना, ये हिंदुस्तान के किसी आइकॉनिक फिल्म के साथ नहीं हुआ है, हॉलीवुड में भी नहीं हुआ था। सिर्फ अभी जाके टॉम क्रूज़ की मैवरिक, टॉप गन को पार्ट 2 मिली, जहाँ उन्होंने सेम कैरेक्टर्स को लेके स्टोरी फॉरवर्ड की है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 काफ़ी फिल्मों के मिलते हैं, लेकिन सेम फैमिलीज़ को लेके, सेम कैरेक्टर्स को लेके, सेम पल्स को लेके कहीं कहानियाँ आगे नहीं बढ़ती। आप हाउसफुल वगैरह जैसे फिल्में देखो तो वो बनती रहती हैं, लेकिन जैसे हालांकि में रिलीज़ हुई भूल भुलैया, स्टार का स्टोरी, हर चीज़ चेंज हो गई थी। लेकिन एक ऐतिहासिक स्टुपेंडस आइकॉनिक हिट को लेके एक तो दोनों पार्ट का हिस्सा बन के सेम किरदार निभाना, सकीना का किरदार, तारा सिंह का किरदार, जो हर हिंदुस्तानी के मन में एक जगह बना चुकी है, ये मैं खुशनसीबी समझती हूँ कि मुझे मौका दोबारा मिला है। और ये कहानी एक इंडिया पाकिस्तान को लेके फिर से पीरियड बैकड्रॉप है, बेस्ड इन 1971, और वही खूबसूरत मोमेंट्स जो गदर 1 में थे, गाने, एक्शन, डायलॉग्स, हर चीज़ जिसने गदर 1 को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हिट बनाई थी, गदर 2 को हम वही इमोशन लेके आगे बढ़ा रहे। तो हाँ, मैं जानती हूँ कि ऑडियंस भी उत्साह से ठहर रही है और हमने भी पूरी मेहनत की है, तो आई होप कि ऑडियंस हमें और उतना ही प्यार दे और भगवान उतना ही आशीर्वाद दे, बस यही हम चाह सकते हैं। ऑडियंस की बात की जाए तो मतलब जब गदर 1 बनी थी और गदर 2 में काफ़ी डिफरेंसेस आ गया, कितने साल पुरानी बात हो गई है, और मतलब कि कोविड के बाद ऑडियंस का टेस्ट भी चेंज हो गया जी। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं मतलब कि लोग जो है वो मतलब कि आप जैसे बोल रही हैं कि एक मतलब रीमेक टाइप का है, रीमेक नहीं, स्टोरी फॉरवर्ड, रीमेक उसे बोलते कि जो फिर से बनाए जाए। जी, मतलब आपको लग रहा है कि लोग उतने इंटरेस्ट से देख पाएंगे जैसे पार्ट 1 को देख रहे हैं? जहाँ भी मैं जा रही हूँ मुझे महसूस तो यही हो रहा है, बाकी भगवान की दुआ और ऑडियंस का प्यार। वी कैन ओनली विश फॉर द बेस्ट। अमीषा जी इसके अलावा हम बात करें जो समय है, समय काफ़ी बदला है, OTT की तरफ लोगों का
रूप बनता है, तो क्या ये मूवी भी OTT होगी या सिनेमा नहीं, में आएगी? देखो कई कई फिल्म होते हैं जो OTT पे आके आप देख के पसंद करना चाहोगे, और कोई कई फिल्में ऐसी होती है जो 70 mm एक्सपीरियंस के लिए ही बनी जाती है। ये सेकंड व्यूइंग, थर्ड व्यूइंग अगर आपको करनी हो तो OTT इज़ देन ओके, बट अगर उनमें से एक ऐसी फिल्म है दैट इज़ मेड फॉर 70 mm एंड ओनली रिलीज ऑन 70 mm फर्स्ट। हमेशा जी अमरीश पुरी के कैरेक्टर को कितना मिस करेंगी आप पर्सनली, और जो है मतलब उनके कैरेक्टर जो है कौन है जो उनकी कमी पूरी कर रहा है? वेल मैं सकीना हूँ, सकीना अमरीश पुरी जी की बेटी थी, तो हालांकि मैंने उनको बहुत मिस किया, हम सब ने सेट पे उनको बहुत बहुत मिस किया। उनकी थोड़ी सी झलक तो है फिल्म में, मैं ज़्यादा कुछ बताऊंगी नहीं, लेकिन ये उनके इमोशन को लेके कहानी आगे बढ़ती है, तो आपको कभी महसूस नहीं होगा कि अमरीश पुरी जी इमोशनली मिसिंग है आपके लिए फिल्म में। फिज़िकली तो अनफॉर्चुनेटली हम ला नहीं सकते क्योंकि वो इस दुनिया में है नहीं। सिमिलरली जो विवेक श्रॉफ थे जिन्होंने दरमियान सिंह का रोल किया था, जिन्होंने लोगों ने इतना प्यार दिया, तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग ने बहुत मिस किया सेट पे। दे वर वाइटल कैरेक्टर्स और फिल्म को बहुत ऐड किया था, पर आई होप कि जो भी उनकी जगह में आ रहे हैं वो ऑडियंस को उतना ही अच्छे से खींच ले अपनी तरफ, और ऑडियंस उतना ही प्यार दे उनको। अमीषा जी, इसके अलावा सोशल मीडिया पे किस तरह के आपको रिस्पॉन्स मिले? क्योंकि जब हम फिल्मों की बात करें, फिल्मों से ज़्यादा पहले सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा हो जाती है कोई भी मूवी के बारे में जी। और अभी तो हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती है। जो भी मूवी आती है, अभी ब्रह्मास्त्र आने वाली है कुछ ही दिनों में, उसकी चर्चा काफ़ी हो रही है। उसके पहले लाल सिंह चड्ढा की चर्चा काफ़ी हो रही है, और जो नया ट्रेंड चालू हुआ है जो बॉलीवुड के रुख हो रहा है, जो बॉयकॉट बॉलीवुड के बारे में जो चर्चा होती है, जो भी बॉयकॉट लग जाता है, इस तरह से किस तरह से आप देखते हो इस सारे ट्रेंड्स को? और मुझे देख के बहुत दुख होता है, क्योंकि बॉयकॉट बॉलीवुड जो होता है, आप एक एक्टर को लेके इतना खुन्नस निकालते हैं ऑडियंस, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि एक फिल्म के पीछे कितने लोगों की मेहनत और कितने घर चलते हैं। एक फिल्म से 3000 घर जुटते हैं। आप हर एक टेक्नीशियन से लेके प्री प्रोडक्शन से लेके पोस्ट प्रोडक्शन और रिलीज़ तक इतने सारे अमीर गरीब घर जुड़े हुए थे, जिनके डेली आमदनी, जिनका रोटी रोज़ा एक फिल्म है। थिएटर के लोग हो, थिएटर पे अगर ऑडियंस जाएगी तो एक टिकट काउंटर वाले का जॉब से लेके एक समोसा वाला जो अपना घर चलाने के लिए एक छोटी सी 20 रुपए के समोसा आपको बेच रहा है, हर एक का घर चलता है। तो आई थिंक दैट आई कैन ओनली होप एंड प्रे कि ये ट्रेंड ख़त्म हो, क्योंकि बहुत लोगों की आमदनी इस पे चलती है। थैंक यू। यस, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।